तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ मैं कि टिकट बुकिंग करते समय जो सेम कोच में आपको बुक करना है टिकट। जैसे कि पहले से किसी का टिकट बुक है, किसी भी कोच में, चाहे थर्ड एसी हो, स्लीपर में, किसी भी कोच में, जिस कोच में बुक है, आप उनके साथ, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली में कोई भी हो, उनके साथ आप सफ़र करना चाहते हैं उसी डेट को, और आप चाहते हैं कि आप सेम कोच में भी आप चले एक साथ। बड़े मज़े की बात हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारा S2 में होता है और हमारे साथ वाले का S10 में होता है, तो हम फिर एडजस्टमेंट करते हैं, भाई आप वहाँ चले जाओगे, आप वहाँ चले जाओगे, इसको बोलते हैं आसपास वाले को। लेकिन यहाँ बुकिंग करते समय सेम कोच में बुक हो जाए, कभी कभी तो अगल बगल सीट भी मिल जाती है, मज़ेदार बात हो जाती है वो। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, अगल बगल सीट मिल गया था, हमने सेम कुछ किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि उसके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन गलती भी कर लेते हैं, इसके लिए बुक नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक का डाला है और मैं 5 जून का ले रहा हूँ अभी। सर्च ट्रेन में चलते ही यहाँ पर ट्रेन सर्च करके दिखा देगा और मैं बताता हूँ कि आपको सेम कोच कब मिल सकता है 100% कन्फर्म और कब नहीं मिल सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे टिकट कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर MM सिटी राजस्थान स्पेशल चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड एसी अवेलेबल कितना दिखा रहा है, 314 यानी कि 314, ठीक है। और मैं ठीक से दिखा देता हूँ, 314 यहाँ दिखा रहा है, सेकंड एसी में 99 दिखा रहा है। तो चलिए मैं थर्ड एसी की तरफ चलता हूँ। तो थर्ड एसी अगर मैं बुक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर अदर डेट भी आ जाता है, 2 ऑप्शन जो नए अपडेट में आया है, और 18 मिनट 8 सेकंड एगो में ये सब चीज़ दिखाया था, ये भी चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि अवेलेबल 314 दिखा रहा है, ये कम ज़्यादा भी होता है कभी कभार, 314 या 310 या 31 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास 200 से अधिक टिकट यहाँ पर दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे उसी कोच में बुक करना है जिस कोच में हमारा फ्रेंड का बुक हुआ है पहले से, तो आप उस पर जाते हैं। हम पैसेंजर डिटेल्स में हम चलते हैं, नीचे यहाँ पर राइट साइड कोने पे। अब यहाँ पर कुछ ये सब एग्री करके आपको आगे बढ़ना है, और एक और आएगा कि इसके कोई कंसेशन कोई वो नहीं है, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 314 जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर 100% या 200% चांस है आप जो भी कोच यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, B1 B2 B3 B5, उसी कोच में आपको टिकट मिल ही जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे टिकट में आपको मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 10 टिकट है, 12 टिकट है, तो 10-12 टिकट में यहाँ के 10 टिकट मान लो है, तो उसमें कोई ये नहीं कि आपको उसी आपने B1 डाला, भाई हमें तो B1 नहीं मिला, हमें तो B5 मिला। अरे भाई B1 का भर चुका है 12 टिकट, मुझे क्या पता, आपको क्या पता, किसी को क्या पता कि 12 टिकट किस कोच में खाली है। हो सकता है B1 में भी एक टिकट खाली था तो आपको हो सकता है आपको मिल गया हो, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि अगर कम टिकट बचा हुआ है अवेलेबिलिटी में, तो वहाँ पर सेम कोच में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम मिलता है भाई। 1% में बताऊँगा नहीं, मुश्किल होता है। अगर मैंने बताया ना आपको, 200 से ऊपर टिकट होगा 100% है, 200 से नीचे होगा तो 50% है, और 100 से नीचे होगा तो कोई परसेंटेज नहीं है, मिल भी सकता है, मे भी नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम ऐड न्यू पैसेंजर कर देते हैं, चलो कर दिया हमने, पैसेंजर मोबाइल नंबर भी डाल दिया, अदर प्रीफरेंस, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ यहाँ पर है। हम क्या करते हैं, इसमें टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, इन बॉक्स को खाली रखना है। पहले कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन नहीं लिखना है, टिक नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा तो अवेलेबिलिटी है ही। बुक ओनली इफ कन्फर्म बाद एलोटेड, इसमें भी टिक नहीं लगाना है, क्योंकि अवेलेबल 314 है भाई, बुक तो हो ही जाएगा। इसमें कौन सी मारामारी चल रही है, मारामारी तब होती है तत्काल टाइम में, इसको ऑन करना पड़ता है कि तत्काल में शायद बुक हो ना हो, तो वो एक मारामारी होती है। तो यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर नीचे लिखा है एंटर प्रीफर्ड कोच नंबर, ये जो है, अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सपोज दैट B2, ओके, मैंने B2 कोच नंबर डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कितने टिकट बचे थे, 314 टिकट बचे थे। देखिए मैं अवेलेबिलिटी दिखाता हूँ, ठीक है। अब 314 में B2 में होने की संभावना 100% है, क्योंकि हर एक कोच में बहुत सारा टिकट है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली B2 में सीट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टिकट बचे। यही लोग परेशान हो जा रहे हैं, बहुत लोगों का कमेंटर हमने किया था लेकिन नहीं हुआ। अरे भाई अवेलेबिलिटी तो देखो, मैं तो बता तो रहा हूँ, 300 तक है तो 100%, 200 से नीचे है, 200 तक है तो आपको मान लीजिए आपको 50% है, 100 से नीचे हो तो भाई गारंटी नहीं है कि वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है सेम कोच में। अब यहाँ पे एक और है जो रिजर्वेशन चॉइस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब रिजर्वेशन चॉइस में देखिए चीज़ों को समझने की बात है। यहाँ पे लिखा नन, यहाँ पे लिखा है बुक ओनली इफ़ ऑल बार्स आर एलोकेटेड इन द सेम कोच,
आपने 2, 3, 4 टिकट अगर कर रहे हैं तो ये 314 टिकट है, बाकी समझ लीजिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब नन करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब 100 टिकट बची, मान के चलो 100 टिकट बची है, ठीक है, 100 टिकट बची है अब अवेलेबिलिटी में, और आप चाहते हैं कि आप 5 का टिकट कर रहे हैं, 5 लोग जाने वाले हैं, और 5 को B5 में मिले। अब आपको बता दूं, अगर 5 टिकट B5 में खाली होगा तो आपका टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए पहले से कोई सफ़र नहीं कर रहा हो, हम ही जा रहे हैं, 5 लोग ही जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सेम टिकट में भी अलग अलग कोच पे भी सीट नंबर मिलती है, मैंने देखा है, कई बार देखा है, एक ही कोच में मिलती है लेकिन दूर दूर मिल जाती है, कभी कभी अलग कोच में मिल जाती है, 2 लोग का यहाँ मिला, 3 लोग का कहीं और मिल गया। तो वहाँ पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि बुक ओनली, पहले वाला, इफ़ ऑल बर्थ्स आर एलोकेटेड इन सेम कोच। तो क्या होगा कि उसमें जब B2 मिले, जब B3, B5, किसी भी कोच में जब 5 का 5 ही अवेलेबल होगा सीट, तो उसी में आपको टिकट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चांसेस रहते इस पहले वाला ऑप्शन का, ठीक है। उम्मीद का तो समझ में आ गया। दूसरे क्या लिखा है, बुक ओनली इफ एटलीस्ट ऑल लोअर ऑन लोअर बर्थ। तो ये लोअर बर्थ का चक्कर बड़ा चक्कर है, ज़्यादा सीट मिलेगा तो लोअर बर्थ होगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन का मतलब है कोई पैसेंजर, तो लोअर बर्थ हो सकता है। अब 22 साल, 20 साल, 23 साल का अगर आप डाल रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो लोअर बर्थ का भैया यहाँ पे आप ओके भी कर देंगे, ओनली इफ़ एटलीस्ट ऑन लोअर बर्थ एलोकेटेड। तो भी मैं नहीं बताऊँगा कि 100% आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, बहुत सारे पंगे होते हैं लोअर बर्थ में। नीचे चलते हैं, ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ एलोकेटेड। अब 2 लोअर बर्थ मिलेगा तभी हम चलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन रेलवे ने रखा है, अब मेरे को समझ नहीं आता क्यों रखा है, कभी भी ये सक्सेस नहीं हुआ है। मैंने कितनी बार टिकट किया है, लोअर बर्थ नहीं हुआ है, फिर मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, एक ही टिकट में 2 लोअर बर्थ मिल गया, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। ये भी हो सकता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो संभावना क्या है, परसेंटेज क्या है, वो बढ़ जाता है कि सीनियर सिटीजन है तो लोअर बर्थ का ऑप्शन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक टिकट बुक करता है। तो यही एक पंगा हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि ये तीनों में से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर कोच नंबर B2 डाल दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, नन रख कर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहाँ सिलेक्ट करोगे तो B2 में नहीं, कहीं अगर ओनली इफ़ ऑल बर्थ एलोकेटेड कर दिया तो B2 को रीड नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ कि B2 होगा तो होगा, नहीं तो B3, B5 कहीं भी कर देगा। फिर आप बोलोगे भाई मेरा तो उल्टा हो गया, ये वीडियो आपने जो बनाया है ये तो बेकार हो गई। तो कई सारे कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आप हर कंडीशन लगाते जाओ तो सारा हो जाएगा, नहीं। A=B, B=C, तो A=C हो सकता है, ऐसे कंडीशन लगाना है। A=B है, B=C है, तो A=C हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, B2 हमने सिलेक्ट कर दिया कोच, और मैंने कुछ नहीं किया, रिजर्वेशन चॉइस में कुछ नहीं किया, क्योंकि 314 टिकट खाली है भाई, यहाँ बुक होना ही होना है। तो ऐसे कंडीशन अगर आपके पास आ रहा है तो आपका टिकट बुक होगा, अगर कम सीट है तो कम बुक होगा, ठीक है। तो ये था कि सेम कोच में बुक करने का जो कंडीशंस आते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, वो ऐसे करना है। उसके बाद आप एड्रेस लाइन डालिए, और यहाँ पर पेमेंट मेथड यहाँ पे देखिए 30 रुपये और 20 रुपये हो गया है। अभी 20 और 15 था, उसके पहले 10 रुपये था, यहाँ पर बढ़ गया है टिकट बुकिंग की चार्जेस। चलिए कोई बात नहीं। ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पर जो नीचे आने लग गया है, यहाँ पर ये जो दोनों में से कोई सा भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ेगा। तो ये सब आप करके आगे बढ़ेंगे और पेमेंट कर देंगे, आपका बुक हो जाएगा उसी कोच के अंदर। यहाँ पर कोई जादू कोई नहीं है भाई, हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। ये कंडीशन पड़ता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है आपके पास अगर कम टिकट, मान लो कि 50 टिकट अवेलेबिलिटी है और आपको 4 लोग जा रहे हैं और एक ही कोच में आपको बुक कराना है, तो क्या होता है, आप काउंटर पे जब जाएंगे, काउंटर पे, ओनली काउंटर पे आप बुक करेंगे, तो वहाँ रिक्वेस्ट करने पर आपको वो करवा सकते हैं। खाली होगा तो करवा सकते हैं। कंप्यूटर कभी कभी फेल हो जाता है ऑटोमेटिक करने में, लेकिन मैनुअल वाले जब कोई करेगा, ठीक है, आपको कर देते, सीट है तो कर देते हैं। ऐसा नहीं कि B2 में आपको चाहिए और B2 में भर गया है और B2 किसी को B3 में भेज दो, हमें B2 में भेज दो, किसी को B2 से हटा के, ऐसे तो कर नहीं सकता कोई। जिसका बुक हो चुका है एक कोर्स में, वो तो है ही, वो तो वहीं से जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, अवेलेबिलिटी होगा तो आपको वो मैनुअली वो लोग कर सकते हैं जो काउंटर पर टिकट बुक करते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो कर सकते हैं। बस ये एक कहानी है सेम कोच में जाने की, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया कि सेम कोच में किस तरह बुक होती है। तो और भी IRCTC की बुकिंग के ऊपर और भी कोई अगर आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तब कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।